Hello students. So today we are going to learn economics indifference curve, है ना? अब as you can see here, this is an indifference curve, but basically ये होता क्या है? What will it show? क्या बताने वाला है? तो indifference curve जैसे कि नाम थोड़ा बहुत यहाँ पे suggest कर रहा है. Indifference मतलब क्या होता है? कभी हम शॉपिंग करने जाते हैं, right? We have multiple choices there. कुछ हमें ना कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये वाली चीज़ में या वो वाली चीज़ में, राइट? इसका मतलब क्या है कि हम दोनों ही हमें पसंद आ रही है, या फिर इवन आई कैन से कि दोनों में ही हम इनडिफरेंट है. इनडिफरेंट मतलब हमें समझ नहीं आ रहा है कि किसको प्रेफरेंस दें और किसको नहीं दें. इसका मतलब दोनों जो गुड्स हैं या जो भी चीज़ें आप लेने गए हैं शॉपिंग के लिए, वो दोनों ही चीज़ों के बीच में आप इनडिफरेंट हो, राइट? मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे दोनों में से कौन सी बेटर है. आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, दोनों ही आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रही है इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है? तो ये होता है बेसिकली इंडिफरेंस का मतलब. नाउ इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो इंडिफरेंस कर्व एक बार यहाँ एक नजर डालो. एक कर्व दिख रहा है, राइट? अब इस कर्व पे आई हैव मेंशन सम पॉइंट्स A, B, C, D, E, सो ऑन, है ना? ये वो पॉइंट्स हैं. अब ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, सबसे पहले उसको समझना है ना? डेफिनेशन लर्न नहीं करना है, लॉर्टन लर्निंग नहीं चल रही यहाँ पे. तो ये क्या पॉइंट्स बता रहे हैं? पॉइंट A क्या बता रहे हैं? देखो यहाँ पर ऑरेंजेस वी हैव टेकन, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन एप्पल्स. तो ऑरेंजेस और एप्पल्स दो गुड्स एक पर्सन है वो लेने गया है मार्केट में. अब क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट ग्राफ पे या उसके माइंड में आता है कि मैं 6 यूनिट्स किसकी ले लूँ. इस पॉइंट को देखो, 6 यूनिट्स ले लूँ ऑरेंज की. सेकंड थिंग, जब 6 यूनिट ऑरेंज की ले रहा है तो एप्पल कितना ले रहा है? 1 यूनिट. ये उसका सेट A है, मतलब कि उसकी जो भी इनकम है, उसकी पॉकेट में जो भी पैसा है, अमाउंट है, विद दैट अमाउंट ही इज रेडी फॉर द ऑप्शन A टू टेक 6 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 1 यूनिट ऑफ एप्पल. ये उसका पहला ऑप्शन है, ठीक है? फिर वो आगे कुछ और सोचता है, जैसे हम भी ओवर थिंकिंग करते हैं ना वैसे. तो क्या सोचता है किसी ऑप्शन B के बारे में? ये सोचता है एक काम करता हूँ, ऑरेंजेस थोड़ी कम कर देता हूँ, एक एप्पल से मेरा क्या ही होगा, तो एप्पल थोड़े बढ़ा देता हूँ. तो ही थिंक्स हियर टू टेक 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस. और जब 3 यूनिट ऑफ ऑरेंज ले रहा है पॉइंट B पे, तो एप्पल कितनी ले रहा है? देखो यहाँ पे कितनी दिख रही है? 2 यूनिट्स दिख रही है. ये इसका ऑप्शन B है. इसी तरीके से उसका ऑप्शन C, D और E भी है. कोई और एक और पिक करते हैं ना. C ऑप्शन देखो, ऑप्शन C पे ये लगभग 1.5 यूनिट, मतलब थोड़ा kg में मान लो, थोड़ा उस पे चले जाओ, kg में ग्राम्स में चले जाओ, उतना ये ले रहा है किसका? ऑरेंजेस का. और एप्पल का कितना ले रहा है? 3 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ा दी. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली 3 सेट्स हमने जो डिस्कस किया, ऐसे 2 और सेट है, देयर आर टोटल 5 इनडिफरेंट सेट. अब ये क्या है? इनडिफरेंट सेट क्या बोल रही हूँ? इनडिफरेंट सेट मतलब द सेट्स ऑन विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट. मतलब कि कंज्यूमर इन 5 सेट में से किसी भी एक सेट को कोई प्रेफरेंस ही नहीं दे पा रहा है. ही इज getting same level of satisfaction on each of these points. हर एक जो कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पे, कि एक मैं ले लूँ एप्पल ले लूँ, 6 ऑरेंज ले लूँ, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन 2 एप्पल ले लूँ, 3 ऑरेंजेस. ऐसे जो इसके पास ऑप्शन है ना, इनमें इनडिफरेंट, इसको पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, या फिर ये कहें कि इन ये सारे ही पॉइंट्स उन पे इसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. मतलब सभी से इसको उतना ही सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेम लेवल. तो द curve which shows various combinations of 2 goods. आया समझ में? A curve which shows various combinations of 2 goods that gives the consumer same amount of satisfaction. वो कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है. तो रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के पढ़ा करो. इकोनॉमिक्स में लर्न करने जैसा कुछ है ही नहीं. 90% तो समझने वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला है. तो ये समझ में आया इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इसकी डेफिनेशन समझ में आई, ये इंडिफरेंस कर्व है. अब इसके कुछ फीचर समझना है, ठीक है? कुछ फीचर्स यहाँ समझेंगे, फिर यू विल बी लाइकिंग द वीडियो ऑब्वियसली. तो फिर हम सोचेंगे और फीचर्स कब समझना. पहले समझो इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रही हूँ उसके. नेगेटिव स्लोप. नेगेटिव स्लोप समझते हो ना, इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हो, इतना पता होना चाहिए. नेगेटिव स्लोप क्या है? देखो ग्राफ को हम कभी भी कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं? ग्राफ क्या हम अपनी नोटबुक में भी कहाँ से पढ़ते हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट पढ़ना स्टार्ट करते हैं.
यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ग्राफ को। ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या? नो, द ग्राफ स्लोप्स डाउनवर्ड। ग्राफ कहाँ स्लोप कर रहा है, कर्व कहाँ स्लोप कर रहा है, नीचे की साइड में डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। जब भी हमारा कर्व या ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप करता है, विल बी कॉलिंग इट नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों, वापस समझो इसको। ये देखो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो ग्राफ को। इतनी ऑरेंजेस ले रहा था बंदा, एप्पल्स ले रहा था सिर्फ इतने, ठीक है। आगे देखो, एप्पल्स ले रहा था 6, ऑरेंज ले रहा है 6, एप्पल्स ले रहा है 1। आगे देखो, ए पॉइंट पे ना, बी पॉइंट पे आ जाओ। ऑरेंज ले रहा है 3, एप्पल कितनी ले रहा है बोलो, 2 एप्पल्स। फिर और आया बंदा नीचे, जो कि पॉइंट की क्वांटिटी में आ गया, उसको छोड़ दो अभी के लिए, यहाँ पे आ जाओ, है ना, सीधा पॉइंट डी के ऊपर। 1 ले रहा है ऑरेंज एंड ले रहा है एप्पल 4। कॉमन सेंस यूज कर, ठीक है, कॉमन सेंस यूज कर। इधर ऑरेंज की क्वांटिटी क्या हो रही है, क्या दिख रही है, ऑरेंज की क्वांटिटी क्या बढ़ रही है? नो, इट इज डिक्रीजिंग, कम हो रही है ऑरेंज की क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ देखो, एप्पल की क्वांटिटी में क्या हो रही है, 1 से 2, 2 से 4, क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। नॉर्मल सा मतलब क्या है, जो दो वेरिएबल हम कभी भी ग्राफ के अंदर स्टडी करते हैं, इफ द बोथ वेरिएबल्स आर इंक्रीजिंग, साथ साथ बढ़ रहे हैं, और द बोथ वेरिएबल्स आर डिक्रीजिंग, साथ साथ कम हो रहे हैं, इन बोथ द केसेस हम उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन। एक बढ़ रहा है, दूसरा भी उसके साथ बढ़ रहा है, पॉजिटिव बॉन्ड हो गया ना दोनों का। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर आ रहा है, मतलब एक डिक्रीज हो रहा है, द सेकंड वन इज इंक्रीजिंग। व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप। और जब नेगेटिव रिलेशनशिप एक कर्व बताएगा, दैट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव स्लोप। आया समझ में? So this was the most important feature of it. और भी बहुत सारे features होते हैं which we'll discuss further in the next classes. Till then you like, share and subscribe this video.